नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तेज़र एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन, मैं सिया चौधरी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 का जो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 1 जून को कंप्लीट हो चुका है। तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो एम्स बीएससी नर्सिंग है ना, एम्स बीएससी नर्सिंग उसके लिए कैटेगरी वाइज़ और कॉलेज वाइज़ क्या कट ऑफ रह सकती है, उसके बारे में अपन संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो में पूरे बने रहिए, मैं आपको प्रत्येक एम्स के जितने भी 18 कॉलेज हैं, उन सभी के बारे में, सभी कॉलेज के फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड ओपन राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा। तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सबसे पहले बता दूँ, जो अपना एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम होता है अपना 1 जून 2025 को, ठीक है? उसके बाद अपना रिजल्ट था, वो आ गया था 6 जून को। रिजल्ट हमारा कितने दिन का है? 6 जून 2025 को अपना रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद में अब सभी स्टूडेंट्स ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर एम्स बीएससी नर्सिंग का जो रिजल्ट आया है, उसके बाद में क्या कट ऑफ रहेगी? मेरिट लिस्ट में किसका नाम है? देखो मैं सबसे पहले बता दूँ, जिस स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में नाम है, वो सभी क्या करा पाएँगे? काउंसलिंग, ठीक है? वो सभी स्टूडेंट काउंसलिंग करा पाएँगे। इसके अलावा इस मेरिट लिस्ट में एम्स ने टोटल 27 के स्टूडेंट्स को पास किया है। टोटल 27 के स्टूडेंट्स को पास किया है और अपने एम्स कितने टोटल? 18 एम्स हैं, जिसके अंदर टोटल सीट कितनी है? 1291, मतलब अपन मान के चल रहे हैं कि 1300 सीट है और कॉम्पिटिशन कितने के बीच में? 27,000 के बीच में। 27,000 स्टूडेंट्स के लिए ओनली 1300 सीट है। बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन है। अब जो मैं आपको बताऊँगा, वो रैंक के अकॉर्डिंग कट ऑफ बताऊँगा। तो उस कट ऑफ के अंदर लगभग 50 से 100 रैंक का डिफरेंट भी हो सकता है। तो इतना तो है, बट मैं एक एक्सपेक्टेड रैंक बताऊँगा। तो आप देखिए, मैं सभी एम्स की राउंड, फर्स्ट राउंड, सेकंड एंड ओपन राउंड बताऊँगा। तो अपन डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दूँ अपना एम्स दिल्ली, ठीक है? सबसे पहले हम बात करेंगे एम्स दिल्ली की बात करेंगे। तो एम्स दिल्ली की मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट राउंड के लिए जो यूआर कैटेगरी है उसको 68 अगर किसी की रैंक है, ओबीसी के अंदर 226 और ईडब्ल्यूएस के अंदर 319, एससी कैटेगरी के अंदर 1600, एसटी कैटेगरी में 3532 तक अगर किसी की रैंक है तो आराम से एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 आपकी दिल्ली बिल्कुल सेफ स्कोर है। दूसरी बात हम करेंगे राउंड सेकंड के लिए एम्स दिल्ली की अनरिजर्व कट ऑफ 247, ओबीसी की 326, ईडब्ल्यूएस की 667, एससी कैटेगरी की 2486 तक रैंक रहेगी और एसटी कैटेगरी की 4082 तक रैंक रहने वाली है। इसके बाद में जो मॉक राउंड या ओपन राउंड होता है उसके लिए यूआर कैटेगरी 444, ओबीसी की 1697, ईडब्ल्यूएस की 1900 तक, एससी की 6162 और एसटी कैटेगरी की 7200 तक रैंक वालों को कॉलेज आराम से मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं एम्स जोधपुर की क्या कट ऑफ रहेगी कैटेगरी वाइज। तो यूआर कैटेगरी के लिए 256 रैंक तक जिसका भी नंबर आ रहा है उसको आराम से फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी के अंदर जिसकी रैंक 447 तक रहेगी उसको आराम से मिल जाएगा और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जिसकी रैंक 836 तक है उसको मिल जाएगा। एससी कैटेगरी के अंदर 2916 तक जिसकी भी रैंक है उसको आराम से मिल जाएगा और एसटी कैटेगरी के अंदर 5400 तक जिसकी रैंक उसको आराम से कॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद राउंड सेकंड के अंदर एम्स जोधपुर कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 459, ओबीसी में 693, ईडब्ल्यूएस में 1498, एससी में 4023 और एसटी कैटेगरी के अंदर 5709 तक। ओपन राउंड के अंदर अनरिजर्व की 967, ओबीसी की 1797, ईडब्ल्यूएस 1909, एससी की है 6530 और एसटी कैटेगरी 7000 तक है, उनको आराम से कॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद में एम्स ऋषिकेश फर्स्ट राउंड के लिए अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ रहेगी वो 334, ओबीसी की 624, ईडब्ल्यूएस 1043, एससी की 2563, एसटी की 5709। इसके बाद में जो सेकंड राउंड के लिए ऋषिकेश 544 अनरिजर्व, ओबीसी 839, ईडब्ल्यूएस 1474, एससी 4553 और एसटी की 7693। इसका मॉपअप के लिए 657 अनरिजर्व कैटेगरी और इसके बाद में ओबीसी 1335, ईडब्ल्यूएस 2000, एससी 5500 और 8500 तक रहेगी एसटी कैटेगरी की। इसके बाद बात करते हैं एम्स बिलासपुर के लिए फर्स्ट राउंड की कट ऑफ अनरिजर्व 680, ओबीसी में 1225, ईडब्ल्यूएस 1620, एससी 3382, एसटी 6531। इसके बाद में जो सेकंड राउंड है उसके लिए 839 अनरिजर्व, ओबीसी 1521 रैंक, ईडब्ल्यूएस 2000 रैंक तक और एससी 4535 रैंक और एसटी 9775 रैंक। इसके बाद ओपन राउंड है उसके अंदर यूआर कैटेगरी 950, ओबीसी की 1700 रैंक तक और ईडब्ल्यूएस 2200 रैंक तक, एससी की 6100 रैंक तक और एसटी की 10500 रैंक तक है, उनको आराम से कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा जो अपना एम्स है, एम्स देवघर, ठीक है? तो एम्स देवघर की बात करें स्टूडेंट्स, एम्स देवघर में राउंड फर्स्ट के अंदर 899 तक जिनकी रैंक उनको मिल जाएगा और इसके बाद ओबीसी में 1490 तक, ईडब्ल्यूएस 2350 तक, एससी 4795 तक, एसटी 10220 तक। राउंड सेकंड के अंदर जो अनरिजर्व 1337 तक, ओबीसी 1900 रैंक तक और ईडब्ल्यूएस 3550 रैंक तक, एससी 5900 रैंक तक, 5900 और एसटी की 12630 रैंक तक। इसके बाद ओपन राउंड के अंदर आपको जो कॉलेज मिलेगा वो मिलेगा 2100 अनरिजर्व, ओबीसी 2450, ईडब्ल्यूएस 3600 और एससी 7000 और एसटी 14500 तक, ठीक है? इसके बाद में अपन बात करेंगे वो है अपना एम्स गोरखपुर। एम्स गोरखपुर की फर्स्ट राउंड में अनरिजर्व कट ऑफ जाएगी 717 रैंक तक, ओबीसी की 1223 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस 1831 रैंक तक, एससी 4250, एसटी 9500। इसके बाद में राउंड सेकंड के लिए अनरिजर्व 1167, ओबीसी 1630, ईडब्ल्यूएस 2538 और एससी की 5646 और एसटी की 12530। ओपन राउंड के लिए अनरिजर्व की 1667, ओबीसी 2100, ईडब्ल्यूएस 3100, एससी की 6500 एंड एसटी की 14000 रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद में मैं बात करूंगा वो अपना एम्स है बठिंडा। एम्स बठिंडा की कट ऑफ फर्स्ट राउंड के अंदर अनरिजर्व की 512 और ओबीसी की 1008 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस की 1482 रैंक तक, एससी को 3500 रैंक तक, एसटी को 7850 रैंक। उसके बाद राउंड सेकंड के लिए जो अपनी अनरिजर्व की है वो 843, ओबीसी 1430 रैंक, ईडब्ल्यूएस 1880 रैंक, एससी 5200 रैंक और एसटी कैटेगरी 11107 रैंक तक। और इसके बाद ओपन राउंड के अंदर 1130 अनरिजर्व, ओबीसी 1900 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस लगभग 1800 नहीं, यहाँ पे 2020 होगा स्टूडेंट, ये बाई मिस्टेक हुआ है, 2020 तक। और इसके बाद में एससी की 7000 तक और एसटी की 13000 रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा जो अपना है एम्स भोपाल। एम्स भोपाल एमपी में मध्य प्रदेश में, यहाँ की कट ऑफ राउंड फर्स्ट के लिए अनरिजर्व 435, ओबीसी की 1000 है, ईडब्ल्यूएस की 1240, एससी की 4010, एसटी कैटेगरी 7256। राउंड सेकंड के लिए अनरिजर्व की 860, ओबीसी की 1200, ईडब्ल्यूएस की 1770, एससी की 5050 और एसटी की 9000। इसके बाद ओपन राउंड में अनरिजर्व की 1390 और ओबीसी की 2000, ईडब्ल्यूएस 2200, एससी 7150 और एसटी 12000 तक।
नेक्स्ट मैं बात करूँगा वो अपने कट ऑफ है एम्स भुवनेश्वर। एम्स भुवनेश्वर की क्या कट ऑफ रहेगी, तो इसमें बात करते हैं एम्स भुवनेश्वर राउंड फर्स्ट के लिए आंध्र की 377, ओबीसी की 900, ईडब्ल्यूएस की 2050, एससी की 3400 और एसटी की 9070। इसके बाद राउंड सेकंड के लिए एम्स भुवनेश्वर में आंध्र की 1080, ओबीसी 1574, ईडब्ल्यूएस 2860, एससी 4800 और एसटी 10900। ओपन राउंड के लिए आंध्र में कट ऑफ रहेगी 1720, ओबीसी की 2300 तक, और इसके बाद में जो अपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 3500 रैंक तक और एसटी की रहेगी 11770 और एससी की रहेगी 6780। नेक्स्ट बात करेंगे एम्स बीबी नगर। एम्स बीबी नगर है, इसकी राउंड फर्स्ट के लिए आंध्र की कट ऑफ 1124 रैंक, ओबीसी की 1677 रैंक, ईडब्ल्यूएस 2970 रैंक और एससी की 5270 रैंक और एसटी की 10,900 रैंक। राउंड सेकंड के लिए बीबी नगर में अन्य की कट ऑफ रहेगा 1510 रैंक, ओबीसी 2040 रैंक, इसके बाद ईडब्ल्यूएस 3800 रैंक और एससी की 6270 रैंक और एसटी की 12380। ओपन राउंड की बात करूँ तो अन्य में 2395 तक, ओबीसी में 2570 तक, ईडब्ल्यूएस में 4500 तक, एससी में 8280 और एसटी में 14380। नेक्स्ट बात करते हैं वह है एम्स गुवाहाटी। एम्स गुवाहाटी की क्या कट ऑफ रहेगी तो मैं बता दूं, जो एम्स गुवाहाटी है इसकी राउंड फर्स्ट के लिए अंडर की 1108 रैंक, ओबीसी की 1730 रैंक, ईडब्ल्यूएस 2675 रैंक, एससी की 5050 रैंक और एसटी की 11000 रैंक। राउंड सेकंड की बात करूं एम्स गुवाहाटी तो अंडर की 1500 रैंक तक, ओबीसी की 2050 रैंक तक और ईडब्ल्यूएस 3710 रैंक, एससी की 6100 रैंक और एसटी की 12000 रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करूंगा ओपन राउंड के लिए एम्स गुवाहाटी में 2150 तक अंडर में, 2550 तक ओबीसी में, 3900 तक ईडब्ल्यूएस में, 7000 तक एससी कैटेगरी 13500 तक रैंक तक एसटी कैटेगरी में कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन वो है अपना एम्स जम्मू। एम्स जम्मू की मैं बात करूँ तो अंडर कैटेगरी के लिए 1090 रैंक तक, ओबीसी के लिए फर्स्ट राउंड में 1525 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 2810 रैंक तक, एससी में 4760 रैंक तक, एसटी में 8700 तक। राउंड सेकंड अगर जम्मू कट ऑफ की बात करूँ बीएस नर्सिंग के लिए तो वो रहेगी 1480 रैंक और ओबीसी की 1830 रैंक, ईडब्ल्यूएस की 3530, एससी की 5950 और एसटी की 10225। इसके बाद में एम्स जम्मू ओपन राउंड के लिए अंडर की 1730, ओबीसी की 2310 और ईडब्ल्यूएस की 3800 तक, एससी की 6580 और एसटी की 11000 रैंक तक मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वो अपने एम्स कल्याणी। एम्स कल्याणी की क्या कट ऑफ रहेगी तो स्टूडेंट्स बता दूं एम्स कल्याणी के लिए और राउंड फर्स्ट की कट ऑफ रहने वाली अंडर में 362, ओबीसी में 1370, ईडब्ल्यूएस में 2600 रैंक तक और एससी में 2800 रैंक तक और एसटी कैटेगरी की 9740। नेक्स्ट बात करते हैं अपन वो है अपना सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में अंडर में 758, ओबीसी में 1868 और ईडब्ल्यूएस में 3640, एससी में 1040 और एसटी कैटेगरी में 12000 रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा। ओपन राउंड बात करूं तो एम्स कल्याणी की 1600 रैंक तक ओपन राउंड में अंडर कैटेगरी मिल जाएगा और 2400 रैंक तक ओबीसी, 4000 रैंक तक ईडब्ल्यूएस, 6600 रैंक तक मिल जाएगा एससी में और 13800 तक मिल जाएगा एसटी कैटेगरी में। अब मैं बात करता हूं एम्स मंगलगिरी। एम्स मंगलगिरी के लिए राउंड फर्स्ट में अंडर कैटेगरी 1140 रैंक तक जिनकी भी कॉलेज मिल जाएगा और 1730 तक रैंक है उनको मिल जाएगा ओबीसी में फर्स्ट राउंड में और 3280 तक रैंक है उनको ईडब्ल्यूएस में मिल जाएगा फर्स्ट राउंड में, एससी की 5400 रैंक तक और एसटी की 11000 रैंक तक। सेकंड राउंड की बात करें मंगलगिरी की तो वो रहने वाली कट ऑफ आने के लिए 1490 रैंक लास्ट और ओबीसी के लिए 2070 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3870, एससी के लिए 6700 और एसटी के लिए 13200। इसके बाद मॉक राउंड ओपन राउंड के लिए एम्स मंगलगिरी की कट ऑफ रहेगी वो 2270 अनरिजर्व और 2550 ओबीसी कैटेगरी, 4020 रैंक ईडब्ल्यूएस, एससी के लिए 8340 और 15000 रैंक रहेगी वो रहेगी एसटी कैटेगरी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एम्स नागपुर। एम्स नागपुर की क्या कट ऑफ रहेगी? एम्स नागपुर राउंड फर्स्ट के लिए अंडर की 830 रैंक, ओबीसी की 1270 रैंक, ईडब्ल्यूएस की 2370 रैंक, एससी की 48 रैंक और एसटी की 8290 रैंक। राउंड सेकंड के लिए एम्स नागपुर में अंडर की 1250 रैंक, ओबीसी की 1760, ईडब्ल्यूएस 3050 और एससी की 5780 और एसटी कैटेगरी 11450 रैंक रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं वो है अपना 1850 ओपन राउंड के अंदर कैटेगरी की रैंक रहेगी कट ऑफ के लिए एम्स नागपुर 2000 तक रहेगी ओबीसी की, 3200 तक रहेगी ईडब्ल्यूएस और 7500 रहेगी एससी की रैंक, 13000 रैंक रहेगी वो रहेगी एसटी कैटेगरी। नेक्स्ट बात करते हैं एम्स पटना। एम्स पटना की क्या कट ऑफ रहेगी? एम्स पटना में राउंड फर्स्ट की बात करूं तो 520 तक अंडर जिनकी रैंक को कॉलेज मिल जाएगा, ओबीसी में 1110 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस 1810 रैंक तक, एससी में 4480 रैंक तक और एसटी में 9500 रैंक तक। राउंड सेकंड के लिए एम्स पटना में अंडर की 980 रैंक, ओबीसी की 1520 रैंक, ईडब्ल्यूएस की 2340 रैंक तक, एससी की 5420 रैंक, एसटी की 11310 रैंक तक। और ओपन राउंड के अंदर अंडर में 1642 रैंक, ओबीसी में 2210 रैंक, ईडब्ल्यूएस में 2500 रैंक तक और एससी में 7250 और एसटी में 13200 रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा वो अपना एम्स रायबरेली। एम्स रायबरेली की क्या कट ऑफ रहेगी? एम्स रायबरेली में राउंड फर्स्ट के लिए अंडर में 750 रैंक तक, ओबीसी में 1190 रैंक तक और ईडब्ल्यूएस में 1525 रैंक और एससी में 4250 रैंक, एसटी कैटेगरी में 9070 रैंक। इसके बाद में राउंड सेकंड के लिए कट ऑफ रहेगी वो रायबरेली की अंडर में 1170 रैंक और इसके बाद ओबीसी के अंदर 1620 रैंक, ईडब्ल्यूएस के अंदर 1860 रैंक और एससी में 5455 रैंक और एसटी कैटेगरी के अंदर 11350 रैंक। इसके बाद ओपन राउंड की बात करूँ तो एम्स रायबरेली की अंडर की 1650, ओबीसी के लिए 2000 रैंक और इसके अलावा 3000 रैंक ईडब्ल्यूएस में, 7100 रैंक एससी कैटेगरी में और 13000 तक रैंक एसटी कैटेगरी में। अब अपना लास्ट एम्स है वो है एम्स रायपुर। एम्स रायपुर की मैं बात करूँ तो वो स्टूडेंट्स क्या कट ऑफ रहेगी? राउंड फर्स्ट के लिए अंडर में 840 रैंक, ओबीसी में 1370 रैंक, ईडब्ल्यूएस में 2200 रैंक तक और एससी में 6860 रैंक और एसटी कैटेगरी में 9700 रैंक। इसके बाद राउंड सेकंड के लिए अंडर की 1300 रैंक, ओबीसी की 1750 रैंक, ईडब्ल्यूएस की 3500 रैंक, एससी की 6000 रैंक, एसटी की 11600 रैंक। और अंडर कैटेगरी में मैं ओपन राउंड की बात करूँ तो एम्स रायपुर की 2050 रैंक रहेगी ओपन राउंड के लिए, ओबीसी की 2200 और ईडब्ल्यूएस की 2420 और एससी कैटेगरी की 7350 और एसटी की 13000 रैंक तक हमको कॉलेज मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में अपन डिस्कस की सभी एम्स टोटल उनकी कट ऑफ डिस्कस की, वो भी कैटेगरी वाइज। ठीक है, कैटेगरी वाइज अपने सभी एम्स की कट ऑफ डिस्कस की और जाना कि इस साल 2025 के लिए क्या कट ऑफ रह सकती है। स्टूडेंट्स इस कट ऑफ के अंदर जो मैंने बताया इसमें +12 या -12 मतलब ये मान लो कि -50 या 100 रैंक का डिफरेंट रह सकता है। अगर स्टूडेंट्स आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी मेरे हेल्प चाहिए तो आप मेरे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। मेरे नंबर है मैं आपको दे रहा हूँ, वो नंबर है 8529469884। इस नंबर पर आप मुझे कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी एम्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं इस
यहाँ पे बता दूंगा आपको, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है? तो आज के लिए अपने इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए कंटेंट के साथ, तब तक बने रहिए एजुकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।